हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास योग युक्त चेत सा नाम गामिना मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं कर सकते, अपनी दिनचर्या नहीं कर सकते। बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य पे। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं, हम हार को जीत। एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मान सकता। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं, आप समझो। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्नकर्ता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है, आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। जब आप बैठो तब कुछ ध्यान नहीं आना चाहिए। वो अगर प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार कौन है? जब वही परमात्मा सब रूपों में है तो प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार भी स्वरूप उसी का है, जड़ स्वरूप है तो चैतन्य स्वरूप उसी का है, वो सर्वस्व है। अगर हम प्रकाश का ध्यान करें तो अंधकार भी वही परमात्मा है, वो सब रूपों में है। तो इनको चाहिए कि इन सब रूपों का पहले ध्यान हटावें। प्रकाश न अंधकार, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण। जब ये ध्यान शांत हो जाता है तो जो बचता है वो आत्मस्वरूप होता है। अन्वय व्यतिरिक्त 2 पद्धतियां हैं। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था है तो अहंकार में हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकता। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक है? ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं, आप समझो। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो। एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खा करके सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य नहीं। आप मतलब तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करें। जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहाँ भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने 1000 वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। समझो आप ऐसा ना सोचे
कि अब नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम आध्यात्मिक ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ सकते हैं। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। सब देख लो, आप खुल के देख लो, अध्यात्म ही है जो तुम्हें हर कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता देगा कि आप आनंदित हो जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। कभी ये ना समझे कि आरंभ किया और गिर गए तो अब क्या। नहीं, जैसे जीतने वाले को उत्साह होता है, उसे 1000 गुना उत्साह बढ़कर हम बढ़ाएंगे। हम यही नहीं समझते। विजय तो हमारे चरण छूए। अरे अविनाशी के मुझसे था, हमने बिल्कुल निराश नहीं होना। एक बार आरंभ में यदि हम गिर गए हैं, चूक हो गई, चढ़ना हमारा फिसल गया पैर, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में, सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। 3 दिन हो गए भगवान श्री राम को विनय करते हुए, लेकिन समुद्र नहीं आया। ले बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासनानु शोषों वारिद विशिक्र सानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत संग लाभ अग्निबाण अभी सोख दे। अरे भैया 3 दिन से उपवास राम जी कर रहे, तो आ जाते भाई, लेकिन भय के बिना तो ये भय दिखाने से अगर हमारा कर्तव्य पूरा होता है तो हमें दिखाना चाहिए, भय का नाटक करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे धर्म की रक्षा होती रहे। मनुष्य के अंदर जब तक अहम में कामना रहेगी, जन्म मरण बंधन में पड़ा रहेगा, चाहे जहां भाग के जाए, चाहे जिस भेष को धारण कर ले। ये शास्त्र है, समझिए। ये जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण जड़ शरीर की अहमता से है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी में काम बैठा है। इसका त्याग करने की बात कही गई है। पहला गलत भोजन, रजोगुणी या तमोगुणी भोजन, वो हमारे अंदर जो भजन करने से सात्विक ऊर्जा बनती है उसको छीन कर देता है। दूसरा, गलत दृश्य देखना, जो भगवत विमुख करने वाले सीरियल हैं या जो भी नाटक नौटंकी है। तीसरा, गलत श्रवण करना। चौथा, गलत बोलना। इनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, भोजन का, श्रवण का, कथन का, दर्शन का। उसी से हमारा भजन छीन हो जाता है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है। 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य देह, और मनुष्य देह सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तुड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उदाड़ते हैं। पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे
होश में। ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया या देवालय को विध्वंस कर दिया या सभा भवनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा, तो फिर ये वो चीखते चिल्लाते पर यहां दया नहीं है। पहले नाम तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा। अब जो पापों को नष्ट कर रहा, जलन पैदा हो रही, आपने छोड़ दिया तो बात तो बनी नहीं। लंबे समय तक नाम को श्रद्धा विश्वास पूर्वक, विश्वास से समझ में आता। सबरी मैया को उनके गुरुदेव ने कहा था कि हम परम धाम जा रहे हैं, विमान आ रहा है प्रभु का, तुम्हें तो हम ले जा नहीं सकते, पर बेटा भजन के प्रताप से मैं देख पा रहा हूं कि भगवान स्वयं आके तुम्हें दर्शन देंगे। सबरी जी ने वही आशा की। बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए, पर गुरु जी के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। रोज पावड़े डालना, रोज वैसे ऊब नहीं गई। यार कितने वर्ष हो गए, गुरु जी ने कहा था, फुसला तो नहीं दिया। और एक दिन भगवान, जिसकी जिह्वा पर नाम है तो जिते विनायक सुख। रात दिन जो नाम जप करते हैं उनको किसी अन्य के भरोसे, अन्य के आश्रय, अन्य की आशा पूर्ति की चाह छोड़ देनी चाहिए। तभी वो अनन्य निष्ठा वाला ये अनुभव कर पाएगा कि हर समय प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जो नाम जप करते हैं हर समय प्रभु रक्षा करते हैं। उपासक सोता है और प्रभु जाग कर उसकी रक्षा करते हैं। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना एक ये बाहरी साधन है कि हमें मीठा बहुत प्रिय है, मीठा आने ही न पावे, मीठा हटाओ। ये एक बाहरी साधन, वास्तविक साधन नहीं है। वास्तविक साधन है कि मीठा रखा हो और आपके अंदर रुचि न रह जाए। सबसे मीठा है प्रभु का नाम। आप खूब नाम जप कीजिए, सच्ची मानिए, एक दिन देखिएगा कि चाहे जितने मीठे पदार्थ रखे हो आपकी रुचि ही नहीं रहेगी, इच्छा ही नहीं रह जाएगी। ऐसे ही सारे इंद्रियों के भोग हैं। जब आपको प्रभु प्यारे लगने लगेंगे, वो जब रस आने लगेगा तो ये सब फीका हो जाए। तो खास बात इधर ध्यान न दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। यमदूत कहते हैं जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है। बार बार तपाया हुआ लोहा, बार बार गुरु निंदा सुनी, संत निंदा सुनी, वैष्णव निंदा सुनी, सुनने वालों को, और बड़े हर्षित होते। जब किसी की निंदा होती ना तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। अरे पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यहाँ विलाप करते हैं, पर यहाँ यमदूत स्वयं कह रहे हैं हम लोगों के हृदय में दया तनिक भी नहीं, और क्रोधित होकर उनको और कष्ट देते हैं। जैसे वो विलाप करते हैं तो क्रोधित होकर और कष्ट देते हैं। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं, हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो। तीसरा, जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित। चौथा, शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते प्रसाद करके ही पाए। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। महाराज जी, मैं आपके आशीर्वाद से भक्ति की ओर चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के चित्रपटों पर, स्वर्ग नरक आदि भगवान के धामों पर विश्वास नहीं होता। इतना तो मानते हो भगवान है, बस हमारी विजय हो गई। क्योंकि आस्तिकता इतनी बनी रहे कि कोई है, कोई तो है ईश्वर, और ये भी इतना ज्ञान है कि उसके बहुत से नाम हैं, तो कोई एक नाम आपको प्रिय हो सकता है, पकड़ लो दवा रूप में। कौन सा नाम प्रिय आपको? श्री राम का। बस आज से तुम राम 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 राम, सब कुछ अनुभव हो जाएगा। युद्ध कर, उठ, हारेगा मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो जीता। चल कार्य में लगा, आमने युद्ध से मेरा स्मरण कर, और तेज खड़ा हो जा और युद्ध कर। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास मानना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और
और गुरु के प्रताप से सब हुआ है। मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो, अगर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े, हम तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा, विश्वास कर लो। पर नाम वाणी अगर छोड़ दिया तो लिफ्ट से उतर गए, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। एक खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, कि अब लिफ्ट चली गई तो सीढ़ी से हम चले आवे। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर, रुके कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ, बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया। लोहे की स्त्री, धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं, जकड़ दिया जाता। आग का अंगार आसो पास उसके रख दिया जाता है, उसके पूरे के पूरे शरीर। उपासक, जहां जहां तुम्हारी सुख बुद्धि है उसका त्याग करो। जिस समय किसी भी भोग को दिखा रहा हो बेकार, आप तुरंत ना कीजिए, नहीं तो मन अगर आपसे दस्तखत करवा लिया तो ना चाहते हुए भी वो क्रिया में पहुंचा देगा। तुरंत आपको अस्वीकार करना है, तुरंत आप, नहीं मेरे को आवश्यकता नहीं है। किसी बाहरी साधक से पूछा कि मोबाइल में आप, बोले बस गेम खेल लेते हैं। अरे यार, गेम खेलना है तो नाम का गेम खेलो, मंत्र का गेम खेलो, हाँ, वाणी जी का पूरा गेम खेलो। क्या शुरू करो उल्टा चतुरासी जी, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, कान दे माननी मान मंत्री, नागरता के, आ उल्टा गेम खेलो। अभी देखो आंसू आने लगेंगे, ये गेम खेलो। बहुत ध्यान दीजिए, जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, जो लोग ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं, उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं। जैसे कोई सब्जी नहीं काटता, ऐसे बड़ी रफ्तार से ऐसे बार बार काटते। अरे ऐसे थोड़ी शास्त्र में, हम यहाँ खाए डोल रहे हैं, ऐसे जूता पहने भोजन कर रहे हैं, न कुल्ला न आचमन, ये सब नारकी गति को प्राप्त होने वाले जी। तभी बुद्धि भ्रष्ट, मनमानी आचरण करने। जो विश्वास आखिरी होगी, अगर उसमें भगवान का नाम है, तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें और साधनों पर विश्वास नहीं है, जन्म जन्मांतर तक ले जा सकते हैं, लेकिन पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो आखिरी में नारायण नाम उच्चारण करने के कारण परम पद मिल गया। भगवान के पार्षद आकर यमदूतों की फांसी काट दी और उसको भजन का महत्व समझाया। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे। जो लोग भोजन बनाने, बहुत ध्यान से सुनो, भोजन बनाना उद्देश्य रखो, यज्ञ है, यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं। सबके हृदयों में भगवान है, पहले भोग लगाओ श्री भगवान का, फिर दरवाजे पर निकलो और आसपास झांक के देखो, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा, कोई भूखा तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक गाय है, कुत्ता भी है, तो घर से जाओ, रोटी लाओ, पहले उसे डालो।
भगवत स्वरूप मान करके पहले, फिर अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं सबसे पहले उनको पवाओ, बच्चे जो हैं उनको पवाओ। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। आप अपने कर्मों को संयम में नहीं ले रहे, अर्थात शास्त्र सम्मत नहीं कर रहे, मन और इंद्रियां स्वच्छंद भोगों में जा रहे हैं। जानते हो कोई जान नहीं रहा, नहीं, जो निर्णायक है वो जान रहा, वो आपको देख रहा है, आपके सोचने के पहले ही वो वहीं विराजमान होकर देख रहा है। इसलिए डरो इस बात से। यदि अधर्माचरण से डरोगे तो महान बन जाओगे, यदि अधर्माचरण करने में निर्भय रहोगे तो महान भय तुम्हें प्रतिपल सताता रहेगा, दुख देता रहे। सत्य की तरफ चलो, असत से सत्य की यात्रा के लिए मानो देह मिली। ये अज्ञान अंधकार से ज्ञान में प्रकाश की यात्रा के लिए मानो देह मिला गया। हम इसको कैसे नष्ट कर रहे हैं, बड़ा विचारणीय विषय है। अरे कुछ समय के लिए देह मिली है, ये मृत्युमय देह है, ये मृत्युमय लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। इसमें तुम सोच रहे हो मनोरंजन करके आनंदित हो जाएंगे, नहीं, मन को शासन में लीजिए और निरंतर नाम जप करते हुए सदाचरण कीजिए, अभी शांति की तरफ आप बढ़ जाएंगे। चाहे कोई कितना तप कर लो, चाहे पर्वतों से अपने शरीर को गिरा लो, चाहे जीवन भर तीर्थ भ्रमण करो, चाहे सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, जितनी यज्ञ सब यज्ञ कर लो, खूब तर्क वितर्क वाद विवाद कर लो, परंतु बिना हरिनाम जपे तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। जो यहाँ किसी की चुगली करता है उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। आनंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते? क्षमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जीव जन उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है, चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या, यही मूत्राशय मलाशय मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है, आप हमें बताओ कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्र बोलने वाला मलमूत्र के द्वार में बिकेगा, मलमूत्र के द्वार में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं, तो भगवान का दास भगवान के दास भूल ही न दे मारक, अभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती है। जो एक जगह निमंत्रण मिला फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, ये नरक का कारण बन जाएगा। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है, सिद्धांत है। तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये जो जगन्नाथ जी का रूप देख रहे हैं, ये कोटि कंदर्प को लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं, गलत सिद्धांत।
एक गाली दिया तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए, एक गाली दिया मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। अगर तुम इस अपवित्र देश जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे। जैसे कि हमें कल हम बदल सकते हैं। आज हमारा कल को बदल देगा। अगर आज हम निराश हो गए तो कल जो आना है वो तो आएगा ही। आज हम अगर डट गए तो कल को बदल देंगे। जब भक्त चाहता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। हमारे सब मिल करके अगर हम पुकार करें, भजन करें तो क्या नहीं बदल सकते हम। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में। देखो, कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं जो हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूँ। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए है। राधा नाम जप करते हैं, दहाड़ते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक नया जोश रहता है। वो जोश तुम भी भरो। अविनाशी के बच्चा हो, जरा से दुख में बिलिन आ गए, जरा से सुख में भूल के अहंकार से रुद्ध हो गए। ये नहीं कि चाहे जितना सुख आवे अहंकार न आवे, और चाहे जितना दुख आवे हम कभी शोक से उदास ना हो जाए, हम रौंदते हुए दुख को चले। क्योंकि भगवान के बच्चा हो, अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर शोक कर रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या है? अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है। उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। अपने स्वरूप को जगाओ।